अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज हम पहली सहरी करने लगे हैं, तकरीबन बन गई है। आज पराठे परोठे सारे बन गए। ये मैडम उठी लेट है, बस लास्ट में मैंने जो सालन बना मैंने वो खाना नहीं है, मैंने फिर अपने लिए आलू वाला पराठा बना लिया है। इधर क्या पका है? चाय। चाय तवा जल रहा है, जल्दी कर लो भाई। चीख चीख के बुला रहा है, जैसे हमारे रिश्तेदार हमें चीख चीख के कहते हैं अपनी तरक्की ना करो, तरक्की ना करो। उनके कहने से क्या होगा, जब अल्लाह की ज़ात देने वाली है तो कोई कुछ भी कह ले। बिना पे तुम्हें क्या पता हो कि हमारे तुम पीछे रखा करो, मेरा मुंह बनाता है। हाँ, इतनी मैं मोटी हूँ नहीं जितनी मैं नजर आती हूँ लोग। बात तो सही है। मैं मोटी नहीं हुई है, मुझे मुंह में कैमरा रख के मोटा बना रही है। हाँ जी, सही कह रहे हो। चलो चलो हाँ, चलो जी, पराठा बन रहा है यहाँ पर सबीना भी के लिए। हम अंदर चलते हैं, दस्तान लग गया। वह जल्दी से अंदर जाके दस्तान दिखाते हैं आपको। पहली सहरी है, पहली नहीं लेट उठी है। ये सिर्फ 5 मिनट पहले उठने वाली बनती है, जितना मर्जी कोई किसी कह ले। और दूसरों को झूठ बोलती है मैं भी सहरी बनाती हूँ। मुझे सोने तो मैं सहरी बनाती हूँ। भाई बनाती थी किसी टाइम पे, अब नहीं, बस 1 साल बनाई है तुमने। चलता है झूठे नहीं। नहीं, मैं तो ये पहले से बनाती हूँ, शुरू से मैं बनाती हूँ। हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बोल रही हो, मैं सच्ची बोलती हूँ, सबको यकीन है मुझ पे। चलो जी अंदर चलते हैं, दस्तान दिखाती हूँ। आज हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होगी, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन नींद में हूँ। और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और फर्स्ट सहरी भी। और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे यार, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बताऊँगी सब कुछ बताऊँगी, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं सहरी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया और जल्दी से हम लोगों ने जो है ना वो सहरी करनी है अपनी बिस्मिल्लाह करके। और आप भी अपनी सहरी करें, तब तक मैं भी सहरी करके फारिग हो जाती हूँ, और फिर जल्दी से आपको मिलते हैं और बताते हैं सारी रूटीन अपनी, कहाँ गायब हूँ, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो आज अम्मी ने सहरी में क्या बनाया, मज़ेदार सी जो है ना अम्मी ने गोभी गोश्त बना लिया। गरम गरम पराठे आ रहे हैं भाई, और साथ में योगर्ट होगा। और सहरी करते हैं बस अपनी मज़ेदार सी। तो सहरी करने के बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हाँ जी, आलू का पराठा ये देखें। अब बताएं आप की साइड से कि ये सही बना ये नहीं बना। बीमार होते हैं ना लोग, बीमार लोग होते हैं, वैसे बात करती हो। कोई बात नहीं, ये बीमारों वाला आलू वाला पराठा है। नहीं तुम ये भी नहीं बना सकती। चलो यार, तुमने मेरे कौन से पैसे लिए? मैं अभी तो यूट्यूब ने पैसे देना नहीं शुरू किया, तुमने मुझे रोस्ट करना पहले शुरू कर मैं दिया। तो करूंगी। हाँ। मैं हमेशा करती हूँ, यहाँ भी करूंगी, मगर भी करूंगी। हाँ, बड़ी बहन का काम है मुझे लगता है। हाँ, और ये देखे भाई, ये कौन आया है? आज तो मेरे बेटे ने भी रोजा रखना है माशाल्लाह, है ना मामा सदके। मेरे बेटे ने पिछले रमजान में कितने रोजे रखे थे? 2। चलो जी भाई, सारी करके उसके बाद मिलते हैं। मैं तो नमाज कुरान पढ़ रही हूँ, ये शैतान सारे बाकी बैठे हुए हैं। एक बंदा, एक और शैतान बड़ा हमारे घर आया हुआ है। तुम मेरे मुंह पे कैमरा ना लेके आओ, जरा पीछे ही रखो। एक और बड़ा शैतान हमारे घर हाजिर हो गया है, फजर की नमाज पढ़ने के बजाय वो यहाँ हाजिर हुआ है। जरा उससे मिलते हैं। आए पुष्पा सारा कभी नहीं झुकेगा। चलो चले आप नमाज पढ़ने। नमाज नहीं पढ़ने, जो स्टोरी हमें सुना के गए ना, फिर वो कैमरे में बताना बेटा। आप इस बच्चे की उम्र देखें, वैसे ही कद में मेरे जितना है, लेकिन ये बच्चे की बढ़ाओ। बच्चे की उम्र चेक करें, शक्ल से पता लग रही होगी कोई होगा ये 12 को 13 को साल का। 13 साल आगे से कहते हैं कि ना आओ मैं आपकी सेटिंग कराता हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे भाई को कहते हैं अगर आपकी सेटिंग कर रही है तो स्कूल के लेडी सेटिंग नहीं करी। मामी ने कहा कि ना मुस्तकीम की लड़की ढूंढो। मगर पूरी का डिफादा सुन के फिर आगे से कहते हैं उधर, मैं इसलिए तो उधर जाता हूँ। इसकी उम्र है ये काम करने की। आजकल के कितने बच्चे भी तौबा बेटा मेरी बात सुन, उसकी माँ ने तेरे घर लड़ने आती ना, उसके बेटे को बदनाम कह रही है। उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है सुबीना। अभी तो उसकी जवानी नहीं आई है, ये इसको अक्ल होनी चाहिए। अभी तो उनकी मूंछ आना शुरू हुई है, उसकी अच्छी थोड़ी थोड़ी मूंछें आना शुरू हुई है। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे के साथ है, अगर अच्छी हुई तो ले आएंगे। अच्छी है ये देखो ये सुनवाना चाह रही थी। अच्छा, अभी मुझे क्या कहता है, कहता है तो आपकी कोई सहेली है? मैंने कहा हाँ। कहता है चलो फिर मुस्किन के साथ सेटिंग करा देता। इसको इस काम में पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, मैं ये जो करवाना चाह रही हूँ। इतनी सी उम्र के बच्चों को भी ये कर समझ है। शुगर है यार, मुझे पता है, मैं वैसे तंग कर रही हूँ इसको कि ये इसके ज़हन में क्यों चलो सुबीना की लड़ाई करें।
तुम क्या हमारे मोहल्ले की रीत पूरी करने लगे हो? चलो जाओ जाओ जल्दी से नमाज पढ़ के आओ, जल्दी से मेरे बेटे को लेके जाओ, इसको नमाज कुरान पढ़ो और इसको कुरान फिनिश करवा दो जल्दी से। वो तो 30 को ही होगा। चलो जी खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज़। कि मामा क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी कुरान फिनिश नहीं होता, कुरान मुकम्मल होता है। हाँ, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? सब खैरियत से हैं? अभी रमजान ने विश किया आपने, देख लो। और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। बस मसरूफियात कुछ इस तरह की थी, कुछ ये बीमार रही है तो हमने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, ना सहरी का ना अफ्तारी का, बस एक ही बनाया। तो आप दुआ करें ना जल्दी जल्दी ये ठीक हो तो हम जो है डेली रूटीन पे हम व्लॉग बनाएं और व्लॉग डालें, और आप सपोर्ट करें हमें। तो परवरदिगार सबके रोज़े कबूल करे, मेरा मालिक, और सानिया करे पाक परवरदिगार सबके दस्तरखान वसी करे इस रमज़ान के सदके वसीले से। इंशाल्लाह आमीन। अम्मा एक बहन है मेरी, वो यार हर 2 दिन बाद मेरे ट्रोल करने के लिए आ जाती हैं, तो काइंडली आप रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो इस तरह का दिल आज़ारी वाला कमेंट ना किया करें। हमें सबसे मोहब्बत है, सब हमारे बहन भाई हैं, सभी अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं। बस ये है कि कभी कभी कमेंट सेक्शन में जाके वो कमेंट ऐसे कर देते हैं, आपको पता ही है। तो काइंडली आप रिक्वेस्ट करो उनसे कि वो ट्रोल ना करें। बेटा देखो, कोई भी मेरी बेटी है, बेटा है, मेरी बहन है, भाई है, माँ है, कोई भी है, देखिए हम लोग कोई इस तरह की वाहियातियाँ नहीं बनाते, तो ना हम डालते हैं, तो ना हम करना चाहते हैं इस तरह की। लेकिन देखो आप इस तरह करोगे तो लोगों को भी मौका मिलेगा, तो मेहरबानी है आप इस तरह की बात ना करो, तो ना ही आपको अच्छी लगती है। सब बेटियों की इज्जतें होती हैं, तो आप इस तरह ना करो, अच्छा नहीं लगता। कल को आपको कोई इस तरह का रिटर्न जवाब दे दे, हम में से नहीं है, हमारी फैमिली में हमें हमारी फैमिली में नीचे बोला है उन्होंने कमेंट सेक्शन में आके, लोग इस कमेंट तरह करते जो है हैं ना, आप ना करो, वो बदतमीजी फिर बड़ी दूर तक चली जाती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना ही करो। तो अल्लाह ताला आपको हदायत दे और परवरदिगार आपके लिए भी आसानियां करे। तो बेहतर है बेटा कि इस तरह की बातें ना कर। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आपने नमाज पढ़ लिया? हाँ जी, बस मैं भी नमाज पढ़ लूँ। मैं अब कुरान पाक और यासीन पढ़ने जा रही हूँ। ठीक हो गया, ओके डन हो गया। तो यार ये व्लॉग्स में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में सारे पूछ रहे होते हैं, जो तो हमारी फैमिली है, जो प्यार करने वाले हैं वो तो फिक्र करते हैं, और बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं हर रोज तुम्हारे घर वाले जो है ना वो तुम्हें ट्रोल करते हैं इस चीज के लिए, तुम काम नहीं करती, काम नहीं करती, काम नहीं करती, ठीक है, और दूसरा हर दूसरे दिन तुम बीमार हुई होती हो। जरा आप इस चीज का भी 2 जगहों पे जवाब दे दो। ट्रोल वो तो वैसे मजाक, हंसी मजाक हम एक दूसरे के साथ करते हैं, वैसे ये मिलजुल के सारी कर लेती हैं। तो ये है कि जाहिर है ये जो है भाई जॉब के लिए जाती है, तो फिर जाहिर है घर के काम बाकी बहनें दे लेती हैं, जब ये फारग होती है तो ये भी कर लेती है, वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जाहिर है सबकी नज़रों में आती है, तो इस वजह से फिर बीमार हो जाती है। तो मेहरबानी है, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। माशाल्लाह के साथ सबके लिए आसानियाँ होती हैं परवरदिगार, और माशाल्लाह की बरकत रहती है। तो मेहरबानी आप जब भी व्लॉग देखें तो आप माशाल्लाह जरूर किया करें। हम लोग इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम अपने चैनल पे आने से पहले कितने लोगों के ऐसे ही तो चैनल बेटा, देखते थे। मैं तो जो भी देखती थी ना, मैं सबके लिए आज भी दुआएं करती हूँ, आज भी दुआएं करती हूँ कि मौला सबको कामयाब करे, कि अल्लाह ने एक वसीला रिज़्क़ का ये बना दिया हुआ है, जिसके लिए भी है परवरदिगार उसके रिज़्क़ रोजी में इजाफा करे, और वो दूसरों के लिए आसानी का बाइस बने। अब बाकी इनाम नहीं मैं लेना चाहती, मेरा बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी हुई है, परवरदिगार ने इतनी उसको इज्जत दी है, तो जितना उसको अल्लाह ने नवाजा है तो उसी हिसाब से वो दोनों हाथों से वो अवाम को भी दे रहा है, ऐसे ही है, अवाम को भी दे रहा है, उनकी मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसकी मुश्किलात बढ़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे, उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खुले रखे पाक परवरदिगार, और जो भी हासदीन है उसके नजरे बद रखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उस माँ का कलेजा ठंडा रखे। आमीन। अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखे परवरदिगार, और उसके बच्चों को भी सलामत रखे। बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे पाले हैं, बड़ी मेहनत से पाले हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए, मेरी बहन के लिए आसानियाँ करे। मेरी बड़ी बाजी है, तो मेरी तो दुआएं हैं हमेशा से, आज नहीं शुरू से ही मेरी दुआएं हैं कि परवरदिगार उनके लिए बहुत सारी आसानियां करे, क्योंकि बड़ी मनतों मुरादों से उन्होंने 2 बच्चे लिए, ऐसे तो बड़ी मेहनतों से पाले। आज अल्लाह ने उन्हें सुख चैन का वक़्त दिया है, तो परवरदिगार उन्हें सुकून और चैन दे, लोगों के हसद से और उनकी जो है ना नजरे बस से उन्हें बचा ले। आमीन। अल्लाह किसी के सदके वसीले से हमारे लिए भी आसानियां करे, मेरे बच्चों के लिए आसानियां करे पाक परवरदिगार। तो बेटा दूसरों के लिए जो है ना वो कोई अजियत का बाइस ना बनो, बाइस रहमत बनो।
तो अल्लाह ताला सबके लिए करम करे, परवरदिगार किसी को भी बेरोजगार ना रखे, ना किसी को मेरा मालिक रिज़्क़ की तरफ से तंगी दे। इंशाल्लाह मेरा मालिक सबके लिए आसानियां करे और खुला वसअतों बरकतों रहमतों वाला रिज़्क़ अता करे। जिन माओं के लिए जो है ना औलाद नहीं है, परवरदिगार उनको साहिब औलाद करे इंशाल्लाह आमीन। मेरी बच्चियां हैं जो बेचारी दिन रात तड़पती हैं, शाजिया है, दूसरी शाजिया है, समीना है, रुबाब है, सब जिनके नाम मुझे ज़हन में नहीं भी हैं, परवरदिगार उन सबको साहिब औलाद करे। इस रमज़ान के सदक़े में मेरा मालिक जल्दी उनकी गोद शादोबाद करे। अल्लाह आमीन।